रोहित ने अपनी कार अमित को लागत मूल्य से 10% कम पर बेची और अमित ने कार की मरम्मत कराने में 5,000 रुपये खर्च कर दिए, तो फिर उसने वह कार राजेश को कुल लागत से 20% अधिक पर बेची, जो 1,00,000 रुपये के बराबर है। तो कार की मूल कीमत 100 के निकटतम को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब रोहित ने अपनी कार 90% पर बेची होगी, 90%, तो 90% पर बेची होगी। ठीक है, प्लस उसने 5,000 रुपये और लगा दिए उसमें। तो अब ये रोहित के लिए हो गया कॉस्ट प्राइज, वो सॉरी अमित के लिए हो गया कॉस्ट प्राइज, और उसने इसको 20% अधिक पर बेचा। 20% कितना होता है, 1/5, 1/5 होता है। तो इसका मतलब उसने इसको 6/5 पर बेचा, और यही टोटल कॉस्ट उसको अब उसको सेलिंग प्राइस पड़ा 1,00,000 रुपीज़। ठीक, 1,00,000 रुपीज़ पड़ा उसको। तो अब हम 90% प्लस 5,000, 6/5 को पूरा उधर ले जाते हैं, 1,00,000 इंटू 5.6, क्योंकि पूरा उधर ले गए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पढ़ा जाके इसको 6 9 जा 6 1 जा 6 एंड 6 1 जा 6, हमें 100 के निकटतम अंकों में पहुँचना है। ठीक है, 6 1 जा 6, 4 बचा, 6 6 जा 36, फिर 6 6 जा 36, फिर 6 6 जा 36, है ना। तो हमें यहाँ पे 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 एंड एक बार और 6 6 जा 36, 0.66 और पड़ेगा मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक, मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 5 6 जा 30, तो यहाँ से ये आएगा आपका 83, 5 6 जा 30, पीछे से ही कर लेते हैं मल्टीप्लाई इसका। 5 6 जा 33, 5 6 जा 33, 33, 0.5 6 जा 33, 33, फिर 5 6 जा 33, 33, 5 6 जा 33, 33, 5 6 जा 33, 33, फिर 5 बन जा 5 और 3 8, ये हो गया 90% प्लस 5,000। अब हम उसको उधर 5,000 को उधर अगर हम लेके जाएँ तो बचेगा यहाँ पे 80,030, तो मैं 80,000 को ही रख ले रहा हूँ ना, 8333 को ही। तो इसमें से माइनस कर दूंगा 5,000, अगर मैं 5,000 यहाँ माइनस कर दूंगा अगर, तो यहाँ पे कितना बचेगा 78,333.3। ठीक, ये है 90%। हमें यहीं से 100% निकाल लेना है, तो 78,333.3 अपॉन 90 इंटू 100, अपॉन 90 इंटू 100, यहाँ से 9, यहाँ से हम निकाल लेंगे। 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 6 बचा, 9 7 जा 63, फिर 0, निकटतम 100 अंकों में पहुँचना है ना, तो ये 87,000 के आसपास बनेगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यदि बर्फ़ बनाने के लिए पानी को जमाया जाता है तो उसका आयतन 10% बढ़ जाता है। फिर से यदि बर्फ़ को पानी बनाने के लिए गलाया जाए तो उसका आयतन कितना घट जाएगा। ठीक है, तो उसको बर्फ़ 10% बढ़ जाता है, 10% कितना होता है 1/10, यानी कि आयतन वो पानी का आयतन 10 से 11 हो जाता है। अब फिर से उसको अगर हम वापस लाना है तो 1 तो लाएंगे, लेकिन इस बार 11 को बेस मान के इंटू 100। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 11, 11 9 जा 99 एंड 1/11%, इतना कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब 2, मतलब 2 बार रेडियस को लेना पड़ेगा। 50% क्या होता है 1/2, यानी कि 2 से 3 हो गया ये, और 2 आ रहे हैं क्योंकि पाई आर स्क्वायर, 1 आर एंड 2 आर, फिर से 2 से 3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, कितना बड़ा 5, किस पे बढ़ेगा 4 पे, इंटू 100, तो यहाँ पे बढ़ेगा आपका 25, 5 जा 125%। नेक्स्ट चलते हैं। कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं और 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा। अच्छा, मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ पे टोटल कर्मचारी 100 हैं, उसमें महिलाएं हो गई आपकी 40, तो पुरुष कितने हो जाएंगे 60। अब 40% महिलाओं, अब इन 40 का 40%, तो इन 40 का 40% कितना हो जाएगा 16, इन 40 का 40% कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 40 का 40% 16 मिल जाएगा। तो इतने लोगों ने इधर वोट किया, और यहाँ 60 का 60%, तो 36 मिल जाएगा। तो सर 36 और 16 कितना होता है 52, तो यहाँ पे कितना 52% लोगों ने मतदान किया। नेक्स्ट चलते हैं। एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से फेल हो गया, किंतु यदि वह 32% अंक प्राप्त करे तो 42 अंक अधिक प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो उसे 20% अंक प्राप्त हुए, और अगर वह 30 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता। सेम चीज़ यहाँ पर उसे 32% अंक प्राप्त हुए, लेकिन अगर उसमें से मैं 42 कम करूँ तब भी पास रहेगा। ठीक है, तो अब यहीं से परसेंटेज निकाल लेते हैं। उत्तीर्ण अंकों की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ठीक है, उत्तीर्ण अंकों की प्रतिशतता। ठीक है, उत्तीर्ण अंक हमें निकालने हैं, तो यहाँ पे मैं 20% को उधर ले जाऊँगा तो बचेगा 12%, और 42 इधर ले आऊँगा तो यहाँ बचेगा 72, तो 1% इक्वल टू आ जाएगा 6। अब इन दोनों में से किसी में भी रखो, उत्तीर्ण अंक निकालने हैं, तो 20 इंटू 6 120 प्लस 30, यानी कि उत्तीर्ण अंक हैं 150।
150। नेक्स्ट चलते हैं। एक करदाता को उसकी वार्षिक आय के प्रथम 1,00,000 रुपये पर आयकर में छूट है, किंतु शेष आय पर उसे 20% की दर से आयकर भुगतान करना होता है। यदि उसने वर्ष में 3160 रुपये आयकर के रूप में जमा किए। अच्छा, तो यहाँ 1,00,000 का कोई काम ही नहीं हमारी समझ में, क्योंकि 20% की दर से आयकर होता है, तो ये 20% ही हो गया, यानी 20% ही हो गया 3160। और यहीं से आपको 100 निकाल लेना है। मासिक आय नहीं चाहिए, वार्षिक आय निकलेगी। ओके, वार्षिक आय निकलेगी 0, 5 6 33, 5 बन 5 और 3 8, 5 3 15। ये उसकी वार्षिक आय हो गई, वार्षिक आय होगी, सॉरी, उसकी वार्षिक आय हो गई। और उसे मासिक आय के लिए क्या करें, 12 से माइनस कर दो, 12 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। 5 0 यहाँ सही है ना, 5 6 35, 5 3 8, 5 3 50, ठीक है। तो 12 से डिवाइड करने पर कितना पड़ेगा, लगभग 12 बन 12, 3 12 3 36, 2 0, तो 12 बन 12, 12 7 12 6 72, सॉरी 12 6 72 और 0.6 समथिंग आगे चलता रहेगा, इतनी उसकी मासिक आय पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर और शेष वेतन का 1/3 परिवहन पर खर्च करता है। ओके, और 45 रुपये भोजन और परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है। तो और मासिक की बचत करता है, तो उसका मासिक वेतन कितना होगा। तो मासिक वेतन का 40%, मैं कर रहा हूँ टोटल 100 है, तो 40 तो उसने भोजन पर खर्च कर दिया, कुमा शेष वेतन, शेष कितना बचा, 60 बचा, 60 का 1/3 20 रुपये उसने परिवहन पर खर्च कर दिया, तो अब बचा कितना, 426, यहाँ 40 और बचा है। अब कह रहा है कि यदि वह 45 रुपये जो भोजन और परिवहन पर व्यय करने के बाद, यानी इन दोनों पर व्यय करने के बाद शेष बची राशि 40% के आधे यानी 20% के बराबर है, तो 20% आपका हो गया 4500। तो मासिक कितना निकालना, 5 निकालना है, तो कितना होगा 0 0 और 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम 720 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 4 है, तो मैं तुलसीराम का इधर लिख लेता हूँ, कश्यप का इधर। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। 20% क्या होता है, 1/5, यानी कश्यप का वेतन अगर 5 है तो तुलसीराम का 6 है। तुलसीराम 720 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 4% है, यानी तुलसीराम का जो 4% है वो है 720 रुपये, ठीक है। तो हम यहाँ से 4% यानी कि तो तुलसीराम का यहाँ से पूरा टोटल वेतन निकाल लेते हैं। 100% यानी कि यहाँ 25 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ भी 25 का मल्टीप्लाई होगा, कि आपको आएगा 0 25 टू 50 करी 5 एंड 25 तो 125, सॉरी 175 और 5 180, यानी तुलसीराम का वेतन 18,000 रुपये है। और ये यहाँ पे दिया है 6, तो 6 इक्वल टू 18,000, तो 5 इक्वल टू यहाँ 3 बार जाएगा 3,000, तो 5 इक्वल टू 15,000, यानी कश्यप का वेतन 15,000। नेक्स्ट चलते हैं। एक कंपनी का आय 20% बढ़ जाती है और इसकी आय वर्ष 2012 में इतनी है, प्रतिवर्ष बढ़ती है 20%, तो 2010 में कितनी होगी, कितनी थी। ओके, 20% बढ़ जाती है यानी कि 1/5, यानी कि अगर आय 5 थी तो 6 हो जाती है। और 2010 और 2012 यानी 2 ईयर की बात हो रही है, तो 5 से 6, 5 से 6, ठीक है। 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, और 2012 में तो यही है, वापस जाना है तो 25 निकालना है, तो 36 इक्वल टू दिया इन्होंने 2664,000। इसको काट लेते हैं, 6 6 जा 6 4 जा 24, 2 बचा, फिर 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 0 0 0, यहाँ 6, फिर से 6 काट दो इसको, 6 7 जा 42 और 6 4 जा 24, 74,000, ठीक है। तो 74,000 इसमें 25 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 में मल्टीप्लाई अगर हम इसको करते हैं तो 000 ये रहे, और 25 4 जा 100 कैरी 10, 25 7 175 और 10 185, तो ये आंसर होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।